काफी दिनों से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक को माना जा रहा था, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा और इनके अपोनेंट प्रतिनिधि लीज ट्रस को जीत हुई। काफी समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही जीतेंगे, जिससे भारत के साथ यूके का संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा व्यापार भी सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। यूके पीएम इलेक्शन 2022 में लीज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा, क्यों उन पर सांसदों ने भरोसा नहीं किया। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। इसके अलावा नवनियुक्त प्रधानमंत्री लीज ट्रस के बारे में भी जानेंगे। लीज ट्रस प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन की जगह लेंगे। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। लिज ट्रस इस मुकाबले में पार्टी के सदस्यों की ओर से डाले गए 1,70,000 ऑनलाइन और डाक मतों में से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। चुनाव में कुल 82.6% वोटिंग हुई थी, जिसमें ऋषि सुनक को 60,399 मत जबकि ट्रस को 81,326 मत मिले। वोटिंग के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,72,437 सदस्य योग्य थे, लेकिन जिसमें से 1,70,000 लोग ही वोट कर पाए, जबकि 654 मत खारिज कर दिए गए। पर ऐसा क्या हुआ कि लीज ट्रस की जीत हुई और ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लीज ट्रस अपनी चुनावी दौर के वक्त कई महत्वपूर्ण योजनाओं को ध्यान में रखी थी। उन्होंने टैक्स डिडक्शन, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही थी। वह कई बार कह चुकी है कि ब्रिटेन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कई साहसिक योजनाएं हैं। और इतना ही नहीं, अनेक सर्वे में कहा गया था कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनसे बेहतर दावेदारी लीज ट्रस की है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की वोटिंग के 5 राउंड में सुनक ने लीज ट्रस को मात दी थी, लेकिन अंतिम फैसला तो इस पार्टी के करीब 1,60,000 रजिस्टर्ड मेंबर ही करते हैं। इसमें लीज ट्रस ने बाजी मार ली और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी सुनक के पक्ष में नहीं थे। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ऋषि सुनक के कदम को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ विश्वासघात के तौर पर भी देख रहे थे और कर में कटौती को लेकर ट्रस का संकल्प भी भारतवंशी सुनक की हार का मुख्य कारण रहे। ऋषि सुनक यहां भी मार खा गए जब लीज ट्रस ने अपने अभियान में वित्त मंत्री के तौर पर सुनक की कर वृद्धि की योजनाओं को पलटने का संकल्प जताया और लगता है कि सदस्यों ने उनकी योजनाओं को ऋषि सुनक से ज्यादा प्राथमिकता दी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जन्मे ऋषि सुनक योर्कशायर में रिचमंड से सांसद हैं। ऋषि सुनक केवल महंगाई से निपटने की रणनीति तैयार कर रहे थे। आपदा की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरे मेगा प्लान पर उनकी नजर थी। ब्रेक्जिट को लेकर भी उनका नजरिया लीज ट्रस से बेहद अलग रहा है। लीज ट्रस ब्रेक्जिट की आलोचक है, वही ऋषि सुनक का रुख इस पर बेहद नरम रहा है। ब्रेक्जिट क्या है जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया ब्रेक्जिट के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि 2 कारणों से ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा। पहली यह है कि उनकी पत्नी अक्षता ब्रिटिश नागरिक नहीं है और कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार ब्रिटिश सदस्य चाहते हैं कि ब्रिटिश मूल का ही उनका प्रधानमंत्री हो। ऋषि सुनक इस पर खरा नहीं उतरे और लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया। अब जानते हैं कि नवनियुक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस के बारे में। 47 साल की लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होगी, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। लीज ट्रस को ब्रिटेन की सियासत में फायरब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। लीज ट्रस का जन्म ऑक्सफोर्ड में हुआ था, लेकिन बाद में लंदन और नॉरफॉल्क में रहने लगी। इनका एजुकेशन राउंडे स्कूल लीड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ। इनकी शादी हगो लैरिल के साथ हुई। इनकी 2 बेटियां भी हैं। इनको हार पसंद नहीं है क्योंकि जब वे 7 साल की थी तब उन्होंने स्कूल के नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी आदर्श आयरन लेडी मार्गरेट थैचर का रोल प्ले किया करती थी। और लीज ट्रस के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बचपन से ही हार से सख्त नफरत है। इन्होंने और कहा कि बचपन में जब हम खेलते थे तो वो कहीं ना हार जाए, इसलिए खेल के बीच में ही वो भाग जाती थी। 1994 से इनकी राजनीति में शुरुआत होती है। इस समय उन्होंने ब्रिटेन की राजशाही का खुले तौर पर विरोध किया था। इसके बाद धीरे धीरे वो वित्त मंत्री के पद पर पहुंच गए और अब प्रधानमंत्री तक बनने वाली है। इसके बाद 6 सितंबर यानी मंगलवार को जॉनसन पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट से प्रधानमंत्री पद का आखिरी भाषण देंगे। इसके बाद महारानी को इस्तीफा सौंपने के लिए स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर रवाना होंगे। 96 साल की क्वीन को चलने में दिक्कत है। इसके हिसाब से बोरिस जॉनसन और लीज ट्रस दोनों उनके पास जाएंगे। आमतौर पर यह काम बकिंगम पैलेस में किया जाता है। जॉनसन इस्तीफा देने के बाद लीज ट्रस से मिलेंगे। इसे आमतौर पर किसिंग हैंड्स सेरेमनी कहा जाता है। आधिकारिक नियुक्ति होते ही नई पीएम लीज ट्रस वापस लंदन जाएगी। यहां 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उनका पहला भाषण होगा। ऐसा नहीं है कि लीज ट्रस प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल ब्रिटेन की जनता के लिए ही काम करेंगी। उन्होंने अपनी घोषणा में भारत के साथ भी कई मुद्दों के ऊपर बात कही है।
लिज ट्रस ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत के साथ रक्षा और व्यापार संबंध को और गहरा करेंगे। भारत रूसी हथियारों पर 60% तक निर्भर है, जबकि चीन और रूस के संबंध गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत और ब्रिटेन का साथ आना जरूरी है। इसके अलावा व्यापार में टैक्स घटाने का भी वादा किया था। उन्होंने वादा किया कि वे दीपावली तक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इसके साथ भारतीयों के लिए वीज़ा भी आसान होगा, क्योंकि वे पहले भी कह चुकी हैं कि भारत में दुनिया के सबसे अच्छे और प्रतिभावान लोग हैं। और लिज ट्रस ब्रिटेन के वीज़ा बनाने की प्रणाली को आसान बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे प्राइम लाइव के साथ। ऐसी भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।